हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल पर। सर्च कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग सोचते होंगे मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर के सेशन में। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर है, पेन पेपर के बैठा करिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करवाए जाते हैं। देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर टेलीस्कोप के कार्यकाल में कितने वर्ष का विस्तार किया है। तो सबसे पहले अभी हम इसको डिटेल से देखेंगे, समझेंगे कि क्या नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफॉर्मेशन सर्वे है क्या। तो पहले तो आप ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कितने वर्ष के लिए जो है इसको बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है वो होता है 2 वर्ष के लिए। अब चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है, ये देखिए एक मिशन है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या करेगा, यहाँ पे आकाश का सर्वेक्षण, क्षुद्र ग्रहों, सितारों और गहरे अंतरिक्ष में दिखाई देने वाली कुछ आकाश गंगाओं का पता लगाने के लिए कार्य करेगा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा और सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट बार से आंसर देते रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद किस देश के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि देखिए सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है अफगानिस्तान, और इस तरह आपका सी राइट आंसर हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद अफगानिस्तान के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमलों में लगभग 3000 लोगों की मृत्यु हुई थी। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी से युद्ध के मैदानों में शक्ति संतुलन बदलने ते हुए इसे तालिबान के पक्ष में ला दिया। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में आंध्र प्रदेश और किस राज्य के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं पर पुलिस बलों को तैनात किया गया है। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मतलब जो फर्स्ट है वो आंध्र प्रदेश है और सेकंड कौन सा है, तो बताना है यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है तेलंगाना, और डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि हाल ही में आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं पुलिस बलों को तैनात किया गया। आंध्र प्रदेश ने कृष्णा नदी पर, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना कौन सी नदी है, कृष्णा नदी है। तेलंगाना द्वारा बिजली उत्पादन हेतु श्रीशैलम परियोजना के जल का प्रयोग किया जा रहा था। यहाँ पे ये कौन सी परियोजना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखना। और फिर आगे चलिए देख लेते हैं इसमें कोई इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक और कौन सा है कि कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड ने अपने हालिया आदेशों में तेलंगाना से बिजली उत्पादन बंद करने को कहा था। तेलंगाना सरकार द्वारा कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के आदेशों की अवहेलना के कारण तनाव पैदा हो गया है। यानी कि तेलंगाना को मना किया गया था, लेकिन तेलंगाना जो है वो बना रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब चलिए देखते हैं अब इसी क्रम में नेक्स्ट होना कि 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या फर्स्ट होगा अजय कुमार और मानव पटेल, या बी होगा बुला चौधरी और मिहिर सेन, या सी होगा सानिया मिर्जा और सुनील छेत्री, या डी होगा एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो यहाँ पर बताना है कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है। और देखिए इस क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो है कि एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह 6 बार विश्व चैंपियन मुक्केबाजी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। इन खेलों में भारत की तरफ से पदक के सबसे बड़े दावेदारों में से एक पहलवान बजरंग पूनिया 8 अगस्त 2021 को समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक, यानी कि जो जिस दिन समापन रहेगा उस दिन बजरंग पूनिया रहेंगे। और उसके बाद में जो है यहाँ पे स्टार्ट कौन करेंगे, तो ये करेंगे। तो यहाँ पे चलिए चलते हैं इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसे नोट जरूर कर लीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग किए भी होंगे। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल पे एक बार जरूर जाइएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाया करेंगी। तो देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है। तो यहाँ पर बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा 5 नंबर क्वेश्चन का।
देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है चाइना, और फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ की चीन ने 5 जुलाई 2000 को एक नया मौसम उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। तो ये कौन सा उपग्रह किया है, तो इसको ध्यान रखना है। देश की मौसम पूर्वानुमान क्षमता को बढ़ाने के अलावा विश्व के बर्फ से ढके हिस्से और समुद्र की सतह के तापमान की भी निगरानी करेगा। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखना। और इसी क्रम में चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेशन को। जिसने लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट की श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज भानुका राजपक्षे पर खिलाड़ियों के अनुबंध के उल्लंघन को लेकर कितने डॉलर का जुर्माना लगाया है। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 4000 होगा, 5000 होगा, 3000 होगा, 2000 होगा। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होता है वो होता है 5000, और बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए जुर्माने लगाए क्यों जाते हैं, तो जिसको जो उसके कुछ नियम होते हैं और जो नियम का उल्लंघन करते हैं उनके ऊपर लगाए जाते हैं। अब चलिए इनको देख लेते हैं कि इन्होंने क्या किया। देखिए श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज भानुका राजपक्षे पर खिलाड़ियों के अनुबंध के उल्लंघन को लेकर $5000 का जुर्माना लगाया। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें क्रिकेट के सभी प्रारूपों से खेलने पर भी 1 साल तक प्रतिबंध लगा दिया है और उन पर 2 साल के लिए निलंबित भी किया गया। श्रीलंका क्रिकेटर ने बयान जारी कर कहा कि जांच में राजपक्षे को खिलाड़ियों में 2019-20 अनुबंध के उल्लंघन का दोषी पाएगा, जिसके बाद उन पर सभी प्रारूपों से 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में इंग्लैंड की किस तेज गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे कर लिए हैं। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए हमें 7 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है जेम्स एंडरसन, और यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जेम्स एंडरसन ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे कर लिए। उन्होंने यह उपलब्धि लंकाशायर की ओर से खेलते हुए कैंट के खिलाफ काउंटी मैच के दौरान हासिल की। तो यहाँ पर देखिए ये आपसे पूछा जा सकता है। और चलिए इसी क्रम में देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों में साइबर सुरक्षा संरचना से जुड़े निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है लगाया गया है। इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है सी, और 25 लाख रुपए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे डेली करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके साथ शेयर किया। सेशन कैसे रहा कमेंट से जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के लिए। सेशन को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। सी बाय, टेक केयर।